न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीना और आप देख रहे हैं मिनट न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, खड़गे राहुल का पीएम मोदी को पत्र। उत्तर और पश्चिम भारत में भीषण गर्मी और लू, 2 दिन बाद राहत की आस, मई में बारिश के आसार। एनसीईआरटी की किताबों से मुगल काल को नहीं, दोहराव को हटाया, 7वीं की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव पर शिक्षा राज्य मंत्री। अब चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने और सामूहिक संकल्प जताने करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया। पिछले सप्ताह हुए इस नृशंस हमले के बाद कई विपक्षी सांसदों ने सरकार से ऐसी ही मांग की है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। हमले से पूरा देश दुखी और आक्रोशित है। भारत ने इस भयावह घटना के लिए सीमा पार संबंधों का हवाला दिया और हमले में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने का वादा किया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में खड़गे ने कहा, इस समय जब एकता और एकजुटता जरूरी है, विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाना जरूरी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि ये 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर आतंकी हमले से निपटने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प और इच्छा शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन होगा। हमें उम्मीद है कि सत्र तदनुसार बुलाया जाएगा। राहुल ने पत्र में कहा, इस महत्वपूर्ण समय में भारत को ये दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। अब दर्शकों डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू की चपेट, लेकिन एक नए और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का मिजाज बदलेगा और 1 मई से क्षेत्रों में आंधी तूफान, ओलावृष्टि और बारिश का नया दौर शुरू होगा, जो प्रचंड गर्मी और लू से कुछ राहत दिलाएगा। पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर पहले से ही मौसम खराब है और इसके अभी खराब ही बने रहने का अनुमान। इस दौरान गरज के साथ बारिश होगी, बिजली भी गिर सकती है और कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती। चलिए डालते हैं दर्शकों अब हमारी अगली खबर पर नजर। शिक्षा राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने सोमवार को कहा कि एनसीईआरटी की किताबों से मुगल काल को बाहर नहीं किया गया, बल्कि केवल दोहराव वाली सामग्री को संपादित किया गया। मजूमदार ने इस बात पर जोर दिया कि मुगल काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे अन्य ऐतिहासिक युगों की कीमत पर महिमामंडित नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो दोहराव था उसे हटाया गया। उन्होंने कहा, जिस तरह मुगल काल इतिहास का अहम हिस्सा है, उसी तरह का महत्व दूसरे युग को भी दिया जाना चाहिए, जो भारत का स्वर्णिम काल था। मजूमदार ने मुगल काल को भारतीय इतिहास का सबसे काला दौर बताया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में छत्रपति संभाजीनगर में एक जनसभा में भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडन होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के चित्रण ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और विवादास्पद विरासत वाले शासकों की प्रशंसा करते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के पुनर्गठन को विपक्षी दलों ने आलोचना की और इसे भगवाकरण के समान बताया। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने पिछले साल एक साक्षात्कार में कहा था, दंगों के बारे में पढ़ाने से छोटे बच्चे नकारात्मक नागरिक बन सकते हैं। अब दर्शकों डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2025 मुकाबले में ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने इस मैच में शतकीय पारी खेली और कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वैभव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उम्र से बड़ा काम कर दिखाया है। उन्होंने टी20 और मौजूदा आईपीएल सत्र का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के बाद शतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने 35 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वैभव की उम्र 14 साल 32 दिन है, लेकिन उन्होंने यूसुफ पठान का 15 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए। 2010 में यूसुफ पठान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक लगाया था और वह इस टूर्नामेंट में सबसे
तेज शतक लगाने वाले भारतीय थे। उनका ये रिकॉर्ड अब 2025 में टूटा है, यानी वैभव का जब जन्म भी नहीं हुआ था उस वक्त यूसुफ ने ये कारनामा किया था और अब बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने अपनी उम्र से भी ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओवरऑल आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों पर शतक लगाया था। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। वर्ष 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से करीब 9 गुना अधिक रहा। पहलगाम हमले को लेकर दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच प्रमुख स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री की ओर से सोमवार को जारी अध्ययन में इसका खुलासा किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सैन्य खर्च के लिहाज में विश्व में 5वें सबसे बड़े देश भारत का सैन्य व्यय 1.6% बढ़कर 86.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सैन्य खर्च के लिहाज में विश्व में 5वें सबसे बड़े देश भारत का सैन्य व्यय 1.6% बढ़कर 86.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पाकिस्तान का सैन्य व्यय 10.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। शीर्ष 5 सैन्य खर्च वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत का वैश्विक सैन्य व्यय में 60% योगदान है। देखा जाए तो इनका संयुक्त व्यय 1635 अरब डॉलर है। चीन का सैन्य व्यय 7% बढ़कर अनुमान 314 अरब डॉलर हो गया, जो लगातार 3 दशकों की वृद्धि को दर्शाता है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के विशेष सत्र में आतंकवाद के खिलाफ ध्वनि मत से पहली बार प्रस्ताव पारित कर पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के लिए कोई जगह होने का संदेश दिया। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लिए गए कूटनीतिक फैसलों का समर्थन किया गया। सदन ने हमले की निंदा के साथ 2 मिनट का मौन रख 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि। पर्यटकों को बचाने के लिए जान की कुर्बानी देने वाले आदिल हुसैन शाह की बहादुरी को भी याद किया गया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, बर्बर व अमानवीय हमले से गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा, 26 साल में मैं पहली बार बिना किसी आह्वान के लोग खुद बाहर आए। इस बदलाव को हमें कायम रखना होगा। आतंकवाद के खिलाफ सत्ता और विपक्ष एक मंच पर दिखा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये मौका जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का नहीं है। मैं 26 लोगों की लाशों पर कोई सियासत नहीं करूंगा। मेरी सियासत इतनी सस्ती नहीं। ये वक्त पहलगाम के आतंकी हमले की कड़ी निंदा और मृतकों के परिजनों के प्रति हमदर्दी जताने का है। विधानसभा के विशेष सत्र में उमर ने कहा, लोगों का भारी आक्रोश संकेत है कि राज्य से आतंकवाद का जल सफाया हो सकता है। बंदूक से आतंकवाद खत्म नहीं किया जा सकता। ये तभी खत्म होगा जब लोग साथ होंगे। अब लगने लगा है कि लोग साथ जुड़े हैं। हमारी तरफ से कोई गलत कदम नहीं उठाया ना जाना चाहिए। ये एक मौके की शुरुआत है। 21 साल बाद कश्मीरियत देश की एकता, शांति व सद्भावना पर सीधा हमला है। उमर ने कहा, राज्य ने पहले भी अमरनाथ यात्रा कश्मीरी पंडितों पर हमले देखे, पर 21 साल से ऐसा हमला कभी नहीं। ये आज की कहानी नहीं, बदकिस्मती से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। अब लग रहा है अगला हमला कब होगा और कहां होगा। अब दर्शकों, डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अब हॉलीवुड में नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर मार्वल लीक्स नाम के एक्स हैंडल ने दी है। शाहरुख की तस्वीर के साथ साझा की गई इस जानकारी ने फैंस पे उत्साह जगा दिया। पोस्ट में दावा किया गया कि शाहरुख और मार्वल स्टूडियोज के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट आगामी फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का हिस्सा नहीं। अगर ये खबर सही साबित हुई तो शाहरुख बॉलीवुड के उन चुनिंदा सितारों में शामिल हो जाएंगे जो मार्वल की इस विशाल दुनिया का हिस्सा बने। मार्वल एक्स ने एक्स पोस्ट में लिखा कि खबर अटकले, शाहरुख खान मार्वल स्टूडियोज के साथ एक भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती बातचीत है। इस ट्वीट ने फैंस के बीच हलचल मचा दी। हालांकि न तो मार्वल स्टूडियोज और न ही शाहरुख की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। अगर ऐसा होता है तो फरहान अख्तर, हरीश पटेल और मोहन कपूर जैसे अभिनेताओं की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल हो जाएंगे। दर्शकों, एक वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।